हेलो दोस्तों, मैं राम एक बार फिर से आपके साथ मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का हमारे पास टॉपिक है अवकलज, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उससे पहले जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं बात करूँ अवकलज क्या है, अगर अवकलज क्या है, हम जो चेंज करते हैं किसी फंक्शन में, जो चेंज हो रहा है या किस प्रकार से कोई चेंज हो रहा है, उसको हम अवकलज कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज की मैं बात करूं कि ये चेंज कैसा चेंज, किस प्रकार चेंज और कितना चेंज हमारे पास, अगर मैं प्राइस और डिमांड की बात करूं, जैसे जैसे प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। या फिर कहूँ अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है। तो ये किस प्रकार कितना चेंज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो इस चेंज को ही हम अवकलज कहते हैं। या फंक्शन की वैल्यूज में कहूँ या मैथमेटिक्स के टर्म्स में कहूँ, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है y बराबर 2x, इस इक्वेशन में ये जो दो वेरिएबल हैं y और x, इसमें से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तथा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर मैं x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहूँ या फिर x की वैल्यूज़ को चेंज करते रहूँ, अगर मैं x का मान 1 रखूँ तो हमें y इसके अनुसार मिलते रहते हैं। तो y क्या हो गया हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, x और y की हमें टेबल बनाऊं, x बराबर अगर मैं 1 रखूं तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। इसी प्रकार x का मान अगर 2 में रखूं तो y का मान 4 मिल रहा है, x का मान 3 रखूं तो y का मान हमें 6 मिल रहे हैं। तो हमने देखा जिस प्रकार से हम x को चेंज कर रहे हैं, अगर x 1 यूनिट बढ़ रहा है तो y में 2 यूनिट की इंक्रीज हो रहा है। तो यह इंक्रीज कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज, इस चेंज को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये चेंज किस प्रकार निकला, डेरिवेटिव से। यह हमने 11 में पढ़ चुका है। अगर हमारे पास इक्वेशन है y बराबर 2x, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो हमें ये मिलेगा x के सापेक्ष, मतलब x के सापेक्ष y में कितना चेंज हो रहा है, इसी को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये dy, अगर मैं इस इक्वेशन का x के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालूं तो dy अपॉन dx बराबर हमें क्या मिला, 2 मिला। तो ये 2 यही तो दर्शा रहा है जो हम कह रहे हैं कि अगर हम x में चेंज कर रहे हैं तो y में हमें कितना चेंज मिल रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, हाउ मच, कितना। तो यही कितना को दर्शाने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये अवकलज क्या है। हम इस पर ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किस प्रकार निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। आइए जानते हैं, यदि कोई फलन f हो जिसका अवकलज हम 11वीं में पढ़ चुके थे, कैसे निकालते थे, d अपॉन डी एक्स, एफ एक्स बराबर लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, या लिखते हैं निगेटिव की फॉर्म में लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच है। इसको हम क्या कहते थे, हम इसको फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकलज भी कहते थे, और ये सारी चीज़ें हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। जिसे फलन का x के सापेक्ष अवकलन कहते हैं, इसे हम डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स से या कैपिटल डी एफ एक्स या फिर एफ डैश एक्स से भी निरूपित करते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं, किसी फलन का अवकलज मतलब डेरिवेटिव क्या चीज़ है, डेरिवेटिव या अवकल गुणांक प्राप्त करने की जो ऑपरेशन होता है या जो प्रक्रिया या फिर संक्रिया को हम अवकलन कहते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब कुछ फॉर्मूला देखते हैं जो कि हम 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उससे आगे की कुछ अन्य फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे और डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जितने भी फंक्शन होते हैं, हम सारे के सारे फंक्शनों के ही फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। इन सारे फंक्शनों का डेरिवेटिव क्या होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद से हम एक्सरसाइज 5.2 पे डिस्कस करेंगे। पहला फलन है हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होगा, सपोज दैट डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन है, तो इसका फॉर्मूला होता है जो पावर हो जाती है पावर आगे आ जाती है और x में से एक पावर कैंसिल हो जाती है, मतलब लेस हो जाती है, एक पावर घट जाती है। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर लिखूंगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो यह हो जाएगा 2 आगे आ जाएगी, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो ये तो अलजेब्रिक फंक्शन के लिए था। सेकेंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। हमारे पास डी अपॉन डी एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा है, चाहे इसका डेरिवेटिव निकालें या फिर इंटीग्रेशन निकालें। हम अगला चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे
इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के कह सकते हैं कि विपरीत होते हैं। तो चाहे इंटीग्रेशन कहूँ या डेरिवेटिव कहूँ, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। आगे देखते हैं डी अपॉन डी एक्स ए एक्स, ए की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए। ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको याद करने बहुत आवश्यक हैं। इन्हीं से बेस्ड हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं लॉग एक्स का, देखते हैं डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस एक्स। लॉग ई बेस एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए। अगला फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, देखते हैं साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। इसी प्रकार कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और अचर पद जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसका डेरिवेटिव हमारे पे 0 मिलता है। जैसे मैं अगर मैं कहूँगा डी अपॉन डी एक्स 10 लिख दिया मैंने, 10 एक नंबर है जो कि कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए अब इस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज 5.2 पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने 11वीं में जो पढ़ चुके हैं थोड़ा सा डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हैं या फिर इनका गुणनफल और भागफल या फिर एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी है उन पर का रूप देखते हैं। दो फलनों का योग तथा अंतर का अवकलन। हमारे पास दो अवकलज है, u एक फलन है, दूसरा फलन v है। अगर इनका ऐड करना है, डेरिवेटिव कैसे निकालना है, तो ये डेरिवेटिव इसके साथ भी जाएगा प्लस इसके साथ भी जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स पहला प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार अंतर के लिए भी ये डेरिवेटिव इसके लिए भी होगा, बीच में माइनस साइन आएगा, इसके लिए भी होगा। अर्थात डी अपॉन डी एक्स यू माइनस भी हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अब इनके गुणनफल का अवकलज देखते हैं। दो फलनों का अगर गुणनफल करना है तो इसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास दो फलन, पहला फलन u है, दूसरा फलन v है। तो ये पहले का होगा u डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड का हो जाएगा इनकी v का। अब v का होगा और फर्स्ट का अवकलज होगा। इस प्रकार अगर मैं ऐसा लिख दूँ पहला फलन इंटू दूसरा फलन, तो क्या होगा, होता दोनों का ही अवकलज है, लेकिन एक एक बार पहले का होगा दूसरे का नहीं होगा, फिर दूसरे का होगा तो पहले का होगा। इस प्रकार से मैं लिखूंगा पहला फलन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलज होगा। अब क्या होगा, प्लस लगाएंगे और दूसरा वाला का अवकलज हुआ था, अब यहाँ पर पहला दूसरा फलन आएगा, अब पहले का अवकलज होगा। इस प्रकार ये दो फलनों के गुणनफल का रूल है जो कि हम 11वीं में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार इसका भागफल का नियम क्या है, से दो फलन हमारे पास, इसमें जो नीचे वाला होता है अर्थात डिनोमिनेटर होता है इसको स्क्वायर कर देते हैं और ऊपर जो हमने लगाया था गुणनफल वाला वही लगता है, लेकिन बीच में माइनस साइन आता है। ध्यान रखने की बात यह है इसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम पहले ही रखते हैं। पहले डिनोमिनेटर वाला आएगा v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। अगर इसको भी मैं एक बार फिर समझा दूँ आपको, अगर हमारे पास दो फलन है, पहला फलन डिवाइडेड बाई सेकेंड फलन, तो उसका फॉर्मूला होगा सेकंड वाले का मतलब डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर करते हैं। अब इस सेकंड वाले को पहले लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स पहला, माइनस आएगा पहला डी अपॉन डी एक्स सेकेंड। आई होप कि ये गुणनफल और भागफल वाला समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 5.2 पे डिस्कस करते हैं। 5.2 प्रश्नावली में 1 से लेके 8 तक के एक्ट में एक्स के सापेक्ष फलनों का अवकलज करना है। फलन क्या था, हम किसके सापेक्ष कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना चेंज हो रहा है उसी को यहाँ अवकलज कह रहे हैं। आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमें क्या लिखना है, अवकलज निकालना है। पहले इस फलन को मैं किसी के फलन के सापेक्ष रख दूंगा, या कह सकता हूँ f बराबर दिस, या फिर मैंने y ले लिया, मैंने लिया माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर रहे हैं, मतलब x के सापेक्ष कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है उसको, जिसको हम अवकलज कर रहे हैं वो फाइंड कर रहे हैं। तो y को x के सापेक्ष अगर मैं अवकलज करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स। अर्थात तो y x के सापेक्ष रेट ऑफ चेंज मतलब कितना चेंज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी हमने क्या था, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स जिसको हम अवकलज कहते हैं इनटू जो हमारे पास फंक्शन था साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमने देखा था साइन का अवकलज होता है कॉस एक्स, तो इसको मैं अभी ओनली एक एक्स मान के चलूंगा। तो कॉस साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो एज इट इज ये भी मान के चले कि ये एक्स ही है। अब क्या होता है, चेन रूल के थ्रू ये इस एक्स का भी अवकलज करेंगे हम, मतलब पहले साइन का किया, अब इसकी जो एंगल है इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5।
तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, इसकी एक पावर आगे आती है, एक पावर लेस हो जाती है। अगर एक्स स्क्वायर का करूँगा तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, मतलब एक्स की पावर 1 हुआ। तो और प्लस 5 है, 5 कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो जाएगा। इस प्रकार इसका अवकलज मिलेगा हमें कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज हम 11वीं क्लास में भी पूरा थोड़ी बहुत कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिला 2x को आगे लाए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आइए इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड हमें कॉस साइन एक्स है, हमें y के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो मैंने पहले y के इक्वल माना y बराबर कॉस साइन एक्स। हमने देखा कॉस x का अवकलज क्या होता था, साइन एक्स। तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, ये हमारा x मान सकते हैं हम इसको। तो कॉस का तो हो गया साइन, कॉस का माइनस साइन होता है, और साइन ये x है, यहाँ पर साइन x हो गया। अब इस x का करेंगे अर्थात साइन का करेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन x। तो पहले साइन x, तो ये हुआ, इस साइन का क्या हो गया, कॉस x। इस प्रकार इसका अवकलज हो गया माइनस साइन x कॉस x। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी, इसको भी हमने y की फॉर्म में लिया, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। अब डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। पहले साइन का क्या होगा, साइन का कॉस, और x यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी है। अब इस ए एक्स प्लस बी का अवकलज करेंगे, तो ये तो कॉस ए एक्स प्लस बी हुआ। अब इस अवकलज का कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स का करेंगे, ए तो अचर पद है, ए आगे आ जाएगा, कॉमन आगे आ जाएगा, फिर डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, बी एज ए कॉन्स्टेंट टर्म है, ए 0 हो जाएगा। इस प्रकार ए को आगे लाए, हमारे पास मिला ए कॉस ए एक्स प्लस बी। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे डिस्कस करते हैं। फोर्थ है हमारे पास सेक टेन अंडर रूट एक्स, वाई के फॉर्म में लिया हमने, वाई बराबर सेक टेन एक्स लिया। अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो हो जाएगा वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स। अभी हमने देखा फॉर्मूला में सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो इस सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स की जगह हमारे पास टेन अंडर रूट एक्स है, तो इसलिए इस सेक एक्स टेन एक्स, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, सेक एक्स टेन एक्स। लेकिन एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, टेन अंडर रूट एक्स है, तो ये सेक एक्स टेन एक्स। अब किसका होगा, टेन अंडर रूट एक्स का। ये तो हुआ पहला सेक एक्स टेन एक्स का। अब टेन अंडर रूट का एक्स का होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर चेन रूल के अंदर फिर एंगल का होगा, अब अंडर रूट एक्स का होगा, अंडर रूट एक्स का क्या होगा, अंडर रूट का हो जाएगा, अंडर रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2। 1/2 का क्या होता था पावर में, अलजेब्रिक फंक्शन का पावर आगे आती थी, तो 1/2 आगे आएगी, और इसमें से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, मतलब 1/2 में से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो -1/2 बचा, जो कि मैं अंडर रूट के अंदर लिखूंगा उसको, और नीचे इसीलिए ये नीचे आया। अब देखते हैं सेक टेन एक्स था, टेन अंडर रूट टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब 1/2 को मैंने नीचे ले लिया, 1/2 रूट एक्स। इस प्रकार इसका फॉर्मूला हमें ये आंसर इस प्रकार प्राप्त होता है। आइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे डिस्कस करते हैं। y बराबर हमारे पास है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ए एक्स सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर ये दो फलन डिवाइड हो रहे हैं, पहला फलन दूसरा फलन। अभी मैंने आप पर डिस्कस किया था, जब हम भागफल रूल अप्लाई करते हैं, जो अपॉन वाले का स्क्वायर होता है और फिर वो ऊपर आके गुणनफल का रूल जैसा ही अप्लाई करते हैं, लेकिन बीच में नेगेटिव साइन लगते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास सेकंड फलन है। तो सेकंड का हम स्क्वायर करते हैं, अपॉन में रख के डिनोमिनेटर का कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यही चीज़ को हम यहाँ लाते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब पहला फलन का डेरिवेटिव होगा डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस पहले का होगा साइन ए एक्स प्लस बी, और सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी। अब हमने कॉस सी एक्स प्लस डी को ऐसे लिखा। अब साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी का ओनली ए ही होगा, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा। माइनस का माइनस लिखा, साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे लिखा। अब डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव कॉस का साइन एक्स होगा, माइनस होगा
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये मैंने माइनस लिया। और सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा, ओनली सी प्राप्त होगा हमें। और नीचे हमें अपॉन में वही है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आइए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो मैंने ए को आगे लिखा, ए को आगे लिखा तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, ये लिखा कॉस ए एक्स प्लस बी को यहाँ लिख दिया, सी एक्स डी को यहाँ लिख दिया। ये माइनस माइनस हमें प्लस प्राप्त हो गया। सी को आगे लिखा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, अपॉन में है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब मैं कॉस सी स्क्वायर एक्स को, सी स्क्वायर डी को, कॉस स्क्वायर सी एक्स डी को इसके साथ भी होगा अपॉन में और इसके साथ भी होगा, दोनों को अलग अलग तोड़ रहा हूँ। जब कॉस स्क्वायर सी एक्स डी इसके साथ आएगा तो ये टर्म से इससे एक टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, ए कॉस ए एक्स प्लस बी लिखा और नीचे एक टर्म से हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी बचेगा, क्योंकि एक पावर कट चुकी है। सिमिलरली यहाँ भी सी लिखा साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन सी एक्स प्लस डी, और ये दो टर्म्स में रहेगा क्योंकि यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा। अब ये ए का ए होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी का ऐसे लिखा। अब ये कॉस ऊपर आके किस में बदल जाएगा, सेक में, सेक सी एक्स प्लस डी। सिमिलरली हियर सी साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसे लिखा, साइन, और साइन एक्स सी एक्स डी कॉस सी एक्स डी, ये क्या बन जाएगा, टेन में बन जाएगा, तो ये हमने टेन लिख दिया। और ये जो नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी है उसको ऊपर आके सेक सी एक्स प्लस डी प्राप्त हो जाएगा। यही हमें आंसर प्राप्त हो रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यह है हमें वाई बराबर हमने फंक्शन लिया एक्स कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। यहाँ भी दो फलन है, दो फलनों का गुणनफल वाला रूल अप्लाई होगा। पहला फलन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फलन पहले का डेरिवेटिव। आइए शुरू करते हैं। एक्स के सापेक्ष से अवकलज कर रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने लिखा, डी अपॉन डी एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो इसको पहला मान लेते हैं, तो पहला माना हमने कॉस क्यूब एक्स। सेकेंड का डेरिवेटिव क्या है, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस, अब इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और पहले का अवकलज करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब ऐसे रहेगा। अब ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को हम क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स की पावर 5 की होल पावर 2। तो पावर पहले आएगी, अभी बताया था, पावर आगे आएगी, फिर साइन एक्स की पावर 5 आ जाएगी, एक पावर घट गई तब जाके ये आया। अब इस साइन स्क्वायर साइन एक्स की पावर 5 का होगा डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर 5 एक्स, डी अपॉन डी साइन का क्या होता है, कॉस। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है साइन का कॉस हो गया हमारे पास, तो कॉस एक्स की पावर 5 हो गया। अब इस पावर का भी होगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5। यह चेन रूल है, आगे को बोर हम करते रहते हैं जब तक कि हमारा डेरिवेटिव पूरा ना हो जाए। अब इसी प्रकार सेकेंड वाले को करेंगे, साइन स्क्वायर 5 और एक्स की पावर 5 को ऐसे रखा। अब कॉस क्यूब का अभी मैंने बताया था, कॉस क्यूब का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 टोटल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल का क्यूब है ओनली। कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का क्या डेरिवेटिव करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, जो कि 3x स्क्वायर प्राप्त होगा। आइए देखते हैं, कॉस एक्स क्यूब हमें ये है 2 हमने आगे ले लिया था, 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा, एक पावर आगे आ गई एक पावर कम हो गई, तो 5 एक्स की पावर 4 बचा। यहाँ देखते हैं माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक्स क्यूब था तो एक पावर आगे आ गई एक पावर कम हो गई। इस प्रकार 3x स्क्वायर हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, 5 2 जा 10 लिख दिया, एक्स की पावर 4 ये लिखा, फिर कॉस एक्स क्यूब लिखा डॉट एक्स कॉस एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 5 माइनस माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 को हमने आगे ले लिया, 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब माइनस डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम चेन रूल के थ्रू डेरिवेटिव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करते हैं। हमें y बराबर लिया फंक्शन को 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमें फंक्शन है। अब ये मैं इस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉट एक्स स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 को समझ हो गया। 2 को हम आगे ले आए, अब पहले इस पावर का होगा 1/2 लिखा, 1/2 लिखा, फिर कॉट एक्स स्क्वायर एक पावर घट जाएगी तो 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1/2। तो 1/2 कितना होगा, अंडर रूट होगा, तो वो नीचे अपॉन में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको अपॉन में लिख दिया। फिर अब किसका करेंगे, अब इस फंक्शन का करेंगे, मतलब कॉट एक्स स्क्वायर का, तो डी अपॉन डी एक्स लिखा, कॉट एक्स स्क्वायर होगा, फिर किसका होगा, इस एंगल का, मतलब डी अपॉन डी एक्स
एक्स स्क्वायर का। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर बचा। कॉट एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब -2x और कोसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर लिखा, नीचे हमारे पास है अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। सॉरी, दिख नहीं रहा होगा शायद। यहाँ पर बचा हमें -2x कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं आगे को। आइए सॉल्व करते हैं। -2x को ऐसे लिखा, माइनस इस कोसेक स्क्वायर को कहाँ डाल दूँ, नीचे अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास है कॉट अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं दो पदों में लिख दूंगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। दो अलग अलग फॉर्म में लिख दिया हमने। ये कॉट एक्स को क्या लिख दिया, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ये साइन एक्स स्क्वायर इसके अंदर जाएगा जब, तो यहाँ से बाहर कैसा आया होगा, जब अंदर इस प्रकार होगा, ये होगा तभी तो बाहर आएगा, जब यहाँ अंदर दो पेयर होंगे। तो जब ये इसको मैं इसके अंदर डालूंगा तो क्या हो जाएगा, इस साइन एक्स स्क्वायर से एक पावर इसकी एक कट गया होगा, तो अंदर ओनली साइन एक्स स्क्वायर बचा होगा। तो ये बच गया साइन एक्स स्क्वायर बाहर से है, ये अंदर जाके क्या मिल गया होगा, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अगर ये हमारे पास एक फॉर्म होता है साइन एक्स कॉस एक्स, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बनता है, साइन 2x। तो इसी प्रकार यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर है, तो मैं अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा। तो इस प्रकार अगर मैं अंडर रूट 2 से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर तो बच गया -2x अंडर रूट 2, और नीचे बचा हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ये वाला पद मिलके बनाया साइन 2x स्क्वायर, कहाँ से, इस वाले फॉर्म से। तो हम अपना एंडिंग में आंसर बनता है 2 अंडर रूट 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है y इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स का। कॉस का क्या होता था, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन लिखा, एक्स हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स, तो इसलिए अंडर रूट एक्स लिखा। और अब अंडर रूट एक्स का होगा, अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स को अंडर रूट एक्स को हम ऐसा लिखेंगे, तो ये किस प्रकार लिख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होता था, 1/x और एक पावर माइनस हो जा रही है, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/2। तो इस 1/2 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो x की पावर 1/2, तो लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इस प्रकार ये 1/2 अंडर रूट एक्स आया, जो कि अभी तक भी हम कर रहे थे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें प्राप्त हो रहा है माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि फलन मॉड x माइनस 1 वेयर x इज बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब r x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, मतलब डेरिवेटिव नहीं है। जिस प्रकार हमने प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यूटी चेक करते थे किसी पॉइंट पे, तो हम यह चेक करते कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, तो वो एग्जिस्ट कर रही थी। इसी प्रकार डेरिवेटिव के लिए भी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। अगर यह इक्वल आते हैं तो वो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव अर्थात अवकलित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम यहाँ पर फंक्शन ले रहे हैं, हमारे पास फंक्शन है मॉड x माइनस 1, तो हम पहला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए लिमिट x टर्निंग टू 1 माइनस चेक कैसे करते थे, f(x माइनस f1 अपॉन x माइनस 1), यह डेरिवेटिव चेक करने के लिए एज ए फॉर्मूला कह सकते हैं। तो हम 1 के, क्योंकि हमें x बराबर 1 पर चेक करना है, तो 1 के लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो हमने लिखा लिमिट x टर्निंग टू 1 माइनस। अब हम एक स्मॉल क्वांटिटी h लेंगे जो कि अप्रोच करेगा 0 की ओर, और x की जगह क्या लेंगे, 1 माइनस h। अगर राइट हैंड लिमिट चेक करते तो 1 प्लस h लेते। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में भी हम ऐसा पढ़ चुके हैं और प्रीवियस क्लास में भी ये थोड़ी बहुत चीज़ें ऑलरेडी पहले से थी। तो लिमिट h टर्निंग टू 0, x की जगह लेंगे 1 माइनस h, f1 की 1 होगा, और इस x की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस h। अब देखिए लिमिट h टर्निंग टू 0, x की वैल्यू में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हमारे पास
फंक्शन है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस वन। आपको पता होगा कि मॉडुलस की जो वैल्यू होती है दो प्रकार से मिलती है। अगर हमारे पास एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है तो इसकी हमें दो वैल्यू मिलती थी, एक प्लस और एक माइनस एक्स। एक प्लस एक्स और माइनस एक्स है। ये कब मिलता था एक्स? जब एक्स जीरो से छोटा होता है ना बड़ा होता है तब वो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, लेकिन जब एक्स जीरो से छोटी वैल्यू होती है तो निगेटिव वैल्यू मिलती है। तो इस प्रकार हमारे पास फलन में कौन सा लेंगे? एफ एक्स, एक्स जहाँ माइनस होगा तो मतलब ये बन जाएगा एक्स माइनस वन। यदि वन से छोटा होगा एक्स तो हम इस फंक्शन में वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा लिमिट वन माइनस एच कहाँ पर रखेंगे? एक्स की जगह रखेंगे। तो हमारे पास फंक्शन है वन माइनस एक्स, तो वन एक्स की जगह रखा हमने वन माइनस एच रखा। तो यहाँ हमें क्या मिला? वन माइनस एच माइनस वन, ये वन से वन कैंसिल हुआ, ऊपर ओनली एच बचा हमारे पास। तो यह लिमिट हमें प्राप्त होती है -1। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ वन एक्स माइनस वन एफ। अब हम एक्स जो क्या रखेंगे? वन प्लस एच रखेंगे माइनस एफ वन। अब हमने हमारे पास वैल्यू थी वन माइनस एच एक्स माइनस वन, ये है फंक्शन। तो हमने यहाँ पर वन प्लस एच माइनस वन रखा, तो ये वन से वन कैंसिल हुआ, हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही है वन। जबकि हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी थी? -1, और राइट हैंड लिमिट कितनी है? +1। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। अगर नहीं है तो यह डेरिवेटिव नहीं होगा। हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अथवा फलन एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स जो कि 0 से बड़ा 3 से छोटा एक्स की वैल्यू है एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। यहाँ भी हमें यह दोनों तरीके से चेक करना है कि क्या एक्स बराबर 1 पर और एक्स बराबर 2 पर अवकलित है या नहीं है। हमें प्रूव करना है कि नहीं है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि महत्तम पूर्णांक फलन जिसको हम एक्स से ऐसे शो करते थे, इसकी वैल्यू क्या होती थी? महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता था? इसका मान होता था यह, अगर यह पूर्णांक है तो ये तो एक्स के इक्वल होगा अगर यह पूर्णांक है। अगर यह पूर्णांक नहीं है तो इससे छोटी कोई पूर्णांक वो इसकी वैल्यू होगी। सपोज दैट मैं अगर 1.2 का बात करूं तो 1.2 तो पूर्णांक नहीं है, इससे छोटी पूर्णांक क्या होगी? 1 होगी। अगर 2 लिखूं तो इसकी वैल्यू 2 होगी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा महत्तम पूर्णांक फलन क्या है। इसके बारे में ऑलरेडी कितनी बार मैं वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूँ। आइए जानते हैं, देखते हैं एक्स बराबर 1 पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वन एक्स माइनस वन, एज ए फॉर्मूला कह सकते हैं इसको। तो x की जगह हम क्या रखेंगे? महत्तम पूर्णांक फलन वाला x, यहाँ भी महत्तम पूर्णांक 1 है x माइनस वन। अब x की जगह हम रखेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, 1 माइनस एच रखेंगे। 1 की जगह तो 1 ही है। आइए अब देखते हैं कि 1 माइनस एच ये आपका क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, हमें क्या मिलेगी? अगर हम एक से कोई छोटी संख्या घटा रहे हैं तो इसका मतलब एक तो पूर्णांक इसका मान नहीं हो सकता है। एक से छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 होती है, तो इसकी वैल्यू हमें 0 प्राप्त होगी। एक ऑलरेडी पूर्णांक संख्या है तो इसका मान एक का एक ही होगा। तो हमने देखा कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट हमें मिली 1/h, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल होगा, नीचे हमें h मिल रहा है। ऊपर 1 हो गया था -1/-h, तो माइनस कैंसिल हुए, हमें मिला लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/h। तो ये 1/h वाली जो वैल्यूज़ है यह परिभाषित नहीं है, क्योंकि 1/0 यह क्या मिलता है हमें? इन्फिनिटी। तो यह परिभाषित नहीं है, अर्थात जब डेरिवेटिव परिभाषित ही नहीं है तो यह अवकलित भी नहीं होगा। फिर भी राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए वही होगा एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस वन। एक्स को 1 प्लस एच रखेंगे हम, तो 1 प्लस एच किस में आएगा? इंटीजर वाले में। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एच। क्या 1 प्लस एच एक पूर्णांक संख्या है? नहीं है। इससे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी? 1 ही होगी। और 1 माइनस 1, ऊपर हमें 0 मिला, नीचे एच मिला, ये इसका मान तो हमें मिल रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान नहीं होने के कारण यह डेरिवेटिव अवकलित नहीं है। अर्थात क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव परिभाषित नहीं है, अतः एक्स बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। एक्स बराबर 2 के लिए सेम वही होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं हम। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, ये फॉर्मूला कह सकते हैं। और x की जगह 2 माइनस एच रखेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। -f2
टू माइनस एच, टू से टू कैंसिल हो गया। अब ये देखते हैं कि टू माइनस एच महत्तम पूर्णांक संख्या है, क्या दो में से हम कुछ कैंसिल कर रहे हैं तो ये पूर्णांक संख्या होगा? नहीं होगा। इससे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी? वन होगी। तो टू माइनस एच का मान क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। और यहाँ माइनस टू है तो वन में से माइनस टू कैंसिल करेंगे तो माइनस वन मिलेगा। तो हमें माइनस वन अपॉन माइनस एच, अभी मैंने कहा था वन अपॉन एच, अगर एच की वैल्यू में जीरो रख दूँ तो यह इन्फिनिटी वैल्यू मिलती है, अर्थात परिभाषित नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही परिभाषित नहीं है तो यह अवकलित नहीं होगा। फिर भी हम राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखेंगे? टू प्लस एच। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूंगा, इसकी वैल्यू टू प्लस एच, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन इससे छोटी पूर्णांक की संख्या क्या होगी? दो ही होगी, क्योंकि टू में कुछ ऐड कर रहे हैं तो पूर्णांक टू ही होगी। टू माइनस टू पर जीरो मिला, यह तो जीरो परिभाषित है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव परिभाषित नहीं होने के कारण फलन एक्स पावर टू पर अवकलित नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।